तालिबान सरकार में बैठे मंत्री, नेता और वहां के रिलीजियस स्कॉलर सारे के सारे पीडोफाइल हैं। और ये मैं नहीं बल्कि अफगानिस्तान का नया फैमिली लॉ रेगुलेशन कहता है। देखो, अफगानिस्तान में पहले से लड़कियों की शादी की उम्र लगभग 16 साल थी, लेकिन अफगानियों को लगा ये तो भाई गलत है, इसे सही करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि लड़की को जिस एज में पीरियड आए उस उम्र में ही शादी की उम्र माना जाए। अब चाहे लड़की 8 साल की हो, 9 साल की हो या उससे भी कम। इसके पीछे उन्होंने इस्लामिक कहानी का वो रेफरेंस दिया जिसमें मोहम्मद साहब ने 6 साल की आयशा से शादी की थी। खैर, जब द गार्जियन की रिपोर्ट में ये पढ़ रहा था, उसके बाद एक गांव कनेक्शन की एक रिपोर्ट और सामने आई जिसमें उन्होंने अफगानिस्तान के हेरात प्रोविंस में सईद आबाद गांव की कहानी को कवर किया। इस गांव को दुनिया भर में 1 किडनी विलेज के नाम से जाना जाता है। नाम सुनकर ऐसा लगता है जैसे ये नाम शायद किसी पहचान, संस्कृति या इतिहास की वजह से होगा, लेकिन असल में इस गांव की ये पहचान गरीबी, बेरोजगारी, सूखे और भूख की वजह से पड़ा, जहां अपने बच्चों का पेट भरने के लिए बाप अपनी ही किडनी को बेच रहे हैं। कई कई परिवार ऐसे भी हैं जहां पति और पत्नी दोनों अपनी एक एक किडनी बेच चुके हैं। और ये रिपोर्ट्स आगे बताती है कि एक किडनी की कीमत लगभग $1500 यानी लगभग $1.25 लाख बताई जाती है, जो एक अमीर आदमी के लिए बहुत ही मामूली सी रकम है, लेकिन यह एक परिवार के लिए कुछ महीनों की रोटी का सहारा बनती है। और ये उस देश के हाल है जो कहता है ये लड़कियां उसी दिन शादी के काबिल हो जाती हैं जब उन्हें पहली बार पॉवर्टी हिट करती है। और मुझे जो इस सोच का या इस थॉट का मेन रीजन समझ में आता है वो है लैक ऑफ एजुकेशन। क्योंकि जहां जहां किताबें कमजोर हो जाती हैं वहां मौलवी, नेता और बंदूक वाले लोग समाज का भविष्य लिखने लगते हैं। फिर कोई कहता है कि 8-9 साल की बच्ची शादी के लिए तैयार है, और अगर किसी देश को बर्बाद करना हो तो 2 चीजों पे हमला करो, पहला वहां की औरतें और दूसरा वहां का एजुकेशन सिस्टम। बाकी देश अपने आप बर्बाद हो जाएगा।